नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनिक्यू स्टोरी ब्रॉडकास्टिंग में। आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। बात मई 2022 महीने की है। भीलवाड़ा जिले के बागौर का एक सासी परिवार बेटे की शादी संपन्न होने की खुशियों से भरा था। पूरा परिवार सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी बहू पाकर बेहद ही खुश था। दूल्हा भी सुहाग रात के रंगीन हसीन सपनों में खोया था, जबकि 24 साल की दुल्हन कमला एक अज्ञात भय से आशंकित थी। आशंका उस समाज की एक पारंपरिक कुकड़ी प्रथा को लेकर थी। उस बारे में उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से थोड़ा बहुत सुन रखा था। उसे ससुराल में उसी सैकड़ों साल पुरानी प्रथा का सामना करना था। दुल्हन कमला 11 मई को अपनी ससुराल पहुंच गई थी। उसका पारंपरिक स्वागत किया गया। परिवार में सभी बहुत खुश थे। कुछ बुजुर्ग औरतें कमला की बलाएं लेती हुई उसे एक कमरे में ले गईं। उनमें से उसकी सास, बुआ सास और चचिया सास थीं। उन्होंने सबसे पहले दुल्हन को हिदायत दी कि वह तब तक घर के दूसरे हिस्से में कहीं नहीं जाएगी जब तक कि कुकड़ी पूरी नहीं हो जाती। कमला को कमरे के लगे बेड पर बिठा दिया गया। उस पर सफेद चादर बिछाई गई। एक औरत उसके हाथ में सफेद धागे से लिपटी हुई रुई का एक छोटा गोला पकड़ाती हुई बोली, इसे संभाल कर रखना। जब सुहाग रात खत्म हो जाए तब इस पर अपनी योनि का खून लगा देना और फिर वह गोला हमें उसी वक्त वापस कर देना, वरना। दूसरी औरत बोली और इस पर बाकी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हें कैसे क्या करना है भाभी समझा देंगी, कमला की सास बोली और उसकी भाभी को इशारा कर आदेश दिया कि इसे अच्छी तरह नहला धुलाकर पहले कुछ खाना खिला दे। फिर एक को छोड़कर बाकी औरतें वहां से चली जाएंगी जो उसकी भाभी लगती थी। असल में कमला को कुकड़ी यानी अपने कुंवारेपन की जांच देनी थी। इसके लिए उसे दिन में ही सुहाग की सेज पर पति संग सहवास करना था। इस दौरान उसे बंद कमरे के बाहर मौजूद दूसरी औरतों की निगरानी में भी रहना था। इसमें उसका पास होना जरूरी था, वरना परिवार सामाजिक दायरे में बंधकर दूसरा निर्णय लेने को मजबूर हो जाएगा। इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंततः वही हुआ जिसका कमला को डर था। उसे पति के साथ कमरे में बंद कर दिया गया। पति ने उसके साथ दिन में ही सुहाग रात मनाई। सहवास पूरा होने के बाद जैसे ही पति कमरे से बाहर निकला, बाहर पहरा दे रही कुछ औरतें दनदनाती हुई कमरे में घुस गईं। एक अर्धनग्न कमला से कुकड़ी मांगी। दूसरी औरतें सिलवट पड़ चुकी सफेद चादर पर खून के धब्बे तलाशने लगी। माफ कीजिएगा। तभी चचिया सास चिल्लाई, देख तेरी दुल्हन तो कुलच्छनी निकली, कुकड़ी पर जरा भी खून नहीं लगा है। आए, क्या कह रही है तू, दुल्हन की सास बोली। हाँ हाँ, मैं एकदम सही कह रही हूं। तुम्हारी बहू तो पहले से ही खेली खाई निकली, उसके कुंवारे होने का जरा भी लक्षण नहीं है। यह बात समाज के पंचों को बतानी होगी, वरना जुल्म हो जाएगा। कमरे के भीतर नवविवाहित पति पत्नी की बातें परिवार के दूसरे मर्दों के अलावा सासी समाज के लोगों तक पहुंचने में देर न लगी। कमला पर मानो आफत ही आ गई। उसे सास सहित पति तक ने पूछा कि उसने शादी से पहले किसके साथ रातें रंगीन की, कौन है उसका यार। उस बात को उसने पहले क्यों नहीं बताई। इन सवालों के साथ कमला की बुरी तरह पिटाई हो गई। कमला ने बताया कि उसके साथ पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने जबरदस्ती की थी। इसी के साथ उसने अपने माता पिता की सौगंध खाई थी कि उसका किसी के साथ कोई नाजायज संबंध नहीं है।
कमला का इतना कहना था कि परिवार के बुजुर्गों मर्दों ने तुरंत एक फरमान जारी कर दिया, इसकी पंचायत बुलाई जाएगी, उसी में तय हो पाएगा कि आगे दुल्हन इस घर की बहू बनी रहेगी या फिर उसे हमेशा के लिए मायके भेज दिया जाएगा। अगले रोज मोहल्ले के भाटू माता मंदिर में सांसी समाज की पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में पंचों ने कमला को एक कोने में बिठा दिया था। उससे सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने को कहा। फिर पंचों के सवालों का जो सिलसिला शुरू हुआ वह काफी शर्मसार कर देने वाला था। तुम्हारे साथ पति ने सेक्स किया? हाँ, कमला सिर हिलाते हुए धीमे से बोली। तुम्हारी योनि से खून निकला? एक पंच ने पूछा। नहीं, कमला ने नीची निगाहें करती हुई बोली। पति के लिंग पर खून लगा था? नहीं। क्यों नहीं था खून? इस पर कमला कुछ जवाब नहीं दिया। इस पर सवाल पूछने वाले पंच में से एक बोला, तुम भी गजब करते हो, जब खून निकला ही नहीं तब खून लगेगा कहाँ से, मिलेगा कहाँ से? यह पूछो कि इसने पहली बार सेक्स किसी के साथ किया। फिर पंच ने अगला सवाल किया, अच्छा चलो बताओ कि तुमने पहले कहाँ सेक्स किया? कमला बोली, मेरे साथ रेप हुआ। फिर पंच ने सवाल किया कि किसके साथ? कमला बोली, प्रेमी के साथ। ओह सॉरी, पड़ोसी ने। बातों का सिलसिला इस कदर था कि कमला वहीं पूरी तरह पानी पानी हो जाती है। शर्म के मारे उसका सर नहीं उठता। वास्तव में कहें तो ये समाज ही और इन पंचों के सवालात काफी ही शर्मसार करने वाले थे। उस रोज पंचों ने इस गंभीर मामले को लेकर जो निर्णय लिए उसे अगली पंचायत में सुनाने का फैसला लिया। हालांकि कमला के घर वालों ने भी पंचायत में अपनी बात रखी और कहा कि इस तरह की वारदातें बढ़ गई हैं, इसमें कमला दोषी नहीं है, दोषी रेप करने वाला है। उसके खिलाफ 18 मई 2022 को सुभाष नगर थाने में बलात्कार की शिकायत करने की भी उन्होंने पंचों को जानकारी दी। अगली पंचायत 21 मई को दोबारा बैठी। उस रोज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया जो कमला और उसके मायके वालों के खिलाफ था। ससुराल में एक अनुष्ठान कराने की बात कही गई, जिस पर खर्च होने के लिए 10 लाख का जुर्माना लगाया गया। इस पर कमला के घर वालों ने आपत्ति जताई और पंचायती फैसले के बारे में बागौर पुलिस से शिकायत कर दी। पुलिस ने जांच में मामला सही पाया और फिर विवाहिता के पति और ससुर के खिलाफ बागौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इस मामले को भीलवाड़ा के डीएसपी सुरेंद्र कुमार ने गंभीरता से लिया और पंचायत पर परंपरा के नाम पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कानून को नजरअंदाज करने से लेकर अभद्रता से पेश आने की तक की धाराएं लगा दी। इसकी पुष्टि के लिए मंदिर के पुजारी और पंच और पंचायत में उपस्थित अन्य लोगों के बयान भी लिए गए। कमला के साथ हुए रेप का मामला भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाने में दर्ज किया जा चुका था। उसमें कमला की मां ने पड़ोसी युवक शाहिद रंगरेज पर बेटी से रेप करने का आरोप लगाया था। यह मामला नवंबर 2021 का था। रिपोर्ट के मुताबिक तब शाहिद ने कमला को इस बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी दी थी। ऐसा करने पर उसके भाइयों की हत्या करवाने की धमकी दी थी। इस बारे में सुभाष नगर की प्रभारी पुष्पा कसौटिया ने नए सिरे से जांच शुरू की। कसौटिया के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद 23 मई 2022 को कमला के साथ हुए रेप की एफआईआर दर्ज कर ली गई। रिपोर्ट में 21 नवंबर 2021 की वारदात का जिक्र किया गया। रिपोर्ट के अनुसार उस रोज कमला की मां अपने पति के साथ रिश्तेदारी में शादी में गई हुई थी।
घर पर कमला और 2 बेटे थे। रात के समय जब कमला शौचालय गई थी तब शाहिद ने उसके साथ रेप किया था। शाहिद की धमकी की वजह से कमला चुप रही। इसके बाद उसकी 11 मई 2022 को शादी हो गई। रेप के मामले की वजह से कमला की जिंदगी दांव पर लग चुकी थी और उसके ससुराल वालों पर भी एक FIR दर्ज हो चुकी थी। इसको देखते हुए सुभाष नगर थाने की पुलिस ने आरोपी शाहिद की गिरफ्तारी में जरा भी देरी नहीं की। आज कमला अपने मायके में है और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज हुई और पुलिस ने इस मामले को रफा दफा करके समझा बुझा के कमला के ससुराल वालों को मना लिया। और यह मामला मीडिया में बहुत तेजी से फैलने के बाद महिला आयोग ने भी सक्रियता दिखाई। आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने भीलवाड़ा SP आदर्श सिद्धू को पत्र लिखकर कुकड़ी प्रथा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही दलित महिलाओं के संगठनों ने भी इस प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए अभियान चलाने की योजना बनाई। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारी गलतियों को भी प्लीज हमसे बताएं ताकि हम अपनी गलतियों को भी सुधारें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।